स्क्रीन विजिबल है अंकुर जी? जी। जी क्लियर है सर। ओके। सभी को ठीक से दिख रही है ना स्क्रीन? जी। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करके कर रहे हो। ठीक है। और अगर हम किसी भी काम को बार बार रिपीट करके कर रहे हैं तो वो हमारी एक स्किल बन जाती है, हमारा एक हैबिट बन जाता है। ठीक है। तो आज का सेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ते हो तो आप अपने स्किल्स को तोड़ रहे हो, आप अपने नॉलेज को तोड़ रहे हो, आप अपने वर्क को तोड़ रहे हो, अपनी इनकम को भी तोड़ रहे हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला आता है कंटेंट। देयर आर 11 टॉपिक्स। 11 टॉपिक है पूरे हमारे इस स्लाइड के अंदर, जिसमें पहला आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है। उसके बाद रेनफोर्सेस हैबिट, इम्प्रूव स्किल्स, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इफिशियंसी, बिल्ड्स मोमेंटम, रिफ्लेक्ट कमिटमेंट, याइल्ड रिलायबल रिजल्ट, सपोर्ट लॉन्ग टर्म विजन, और फैसिलिटेट मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। देयर आर 11 टॉपिक्स जिनको मैं आज अपने इस प्रेजेंटेशन में कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ प्रताप कुमार शर्मा एंड आई एम फ्रॉम यूपी वाराणसी and I am a digital trainer and I have an experience of 1 year in digital marketing and business strategies. Okay, then मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। The first topic is to build trust and credibility. Regular and reliable actions help establish trust and credibility with other, whether it's business, personal relationship, or team involvement. ठीक है। हमें अगर हम किसी चीज को डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, तो उससे हम अपने टीम के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर। ठीक है। इट मीन्स कि अगर लाइक मैं हूँ, मैं डेली अपनी स्टोरी को अपलोड कर रहा हूँ, लोगों को पता है कि बंदा कुछ करता है। जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपनी डेली इंस्टा की स्टोरी अपडेट कर रहा हूँ, मैं डेली एक पोस्ट कर रहा हूँ, मैं डेली अपने हर एक काम को एक समय देकर, एक टाइम पे फिक्स करके कर रहा हूँ। मैं उस चीज को तोड़ नहीं रहा हूँ, उस कंसिस्टेंसी को जो मैंने बनाया है, कंसिस्टेंट रह के अपने वर्क को कर रहा हूँ। ठीक है। अब एक बात आप सोचो, अगर आप अपने किसी भी, जैसे आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, अब आप उससे बात कर रहे हो, आप उसको चीजें बता रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, अगर आप उससे एक कंसिस्टेंट होकर अगर आप बात नहीं कर पाते हो, लाइक वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? आपकी इंस्टा स्टोरी या हाईलाइट चेक करेगा। अगर आप वहां पे कंसिस्टेंट नहीं रखोगे तो क्या वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा? कभी उसको तो लगेगा ये बंदा जब फ्री होता है तभी काम करता है, जब ये फ्री नहीं होता है तब अपना जो मन तो हम लोगों को फोन करता है, इसी तरह लोगों को परेशान करता है, यही लगेगा ना उसको। इसीलिए रेगुलर और रिलायबल एक्शन लेना चाहिए। मतलब हमें पर डे का एक गोल बनाना चाहिए। ठीक है। और पर डे उसको यूज करना चाहिए। जैसे आज मैंने गोल बनाया, मुझे 50 डीएम करना है, इतनी कॉलिंग करनी है, इतना ये करना है। तो अगर डेली बेस पे कर रहा हूँ, लाइक का एक हफ्ते करा, मैंने एक टाइम सेट कर दिया कि मुझे ये 21 डेज तक करना है, फिर मैंने उसको बढ़ा के फिर 21 डेज तक करा। तो इससे अगर मैं उस चीज को कंसिस्टेंट होकर रिपीट करता रहूंगा तो अब आप खुद सोचो आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, अगर आप एक ही पॉइंट को डेली बेस पे कंसिस्टेंटली रिपीट कर रहे हो। समझ रहे हो? इससे आपका पहला तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है सामने वाला। अगर आप डेली स्टोरी लगा रहे हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, लोग देख रहे हैं, आज वो देख रहा है बंदा, आपका अप्रोच किया, बंदा ने स्टोरी देखी, आज देखी, कल देखेगा, एक महीने तक देखेगा, तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये बंदा कुछ करता था, इसने मुझे बताया है और मुझे इसके साथ एड ऑन हो जाना चाहिए, मुझे इसके साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, मुझे इसके साथ अपना बिजनेस सेटअप कर लेना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो हमारे स्टोरीज भी कंसिस्टेंट होंगे, हमारी हर वर्क कंसिस्टेंट होगा, तो हमारा ट्रस्ट अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। क्लियर है? देन सेकंड आता है हमारा reinforce habits. Consistent behaviors reinforce positive habits, making it easier to maintain progress and achieve long term goals. ठीक है।
कंसिस्टेंट बिहेवियर, अगर आप किसी एक हैबिट को पर डे उसको इंक्रीज करते हो, या सेम हैबिट को पर डे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। देखो दो तरह की हैबिट होती है, एक गुड हैबिट होती है, एक बैड हैबिट होती है। गुड हैबिट के अंदर सिर्फ आपकी ग्रोथ दिखती है, लेकिन बैड हैबिट के अंदर आप गिरते हुए दिखते हो, इट मीन की डाउनफॉल होता है आपको। अगर आप ये पहले पहचानो कि मैं किस टॉपिक पे कंसिस्टेंट होकर चल रहा हूँ, वो अच्छा टॉपिक है कि बुरा टॉपिक है, वो मेरे लिए सही है कि गलत है, इस चीज को पहचानो, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर एक गुड हैबिट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो, तो आपको जो आपका डिजायर गोल है, रिजल्ट है, ड्रीम है, वो सारी अचीव होंगे। लेकिन अगर आप एक गलती को पकड़ के चल रहे हो, वो गलत चीज है, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं कॉलिंग करते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ लोग होते हैं डीएम है उसका रिकॉर्ड नहीं बना रहे। भाई पता कैसे चलेगा तुम्हें कि तुमने जो करा है वो सही करा है कि गलत करा है, जब कॉलिंग का रिकॉर्डिंग ही नहीं रहेगा, तो इन द एंड आप किस चीज को सुन के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे? दूसरे की रिकॉर्डिंग सुन के करोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास खुद की कॉलिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप बेकार हो, आपका कोई मतलब नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपकी कॉलिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है, आप उसको सुनते नहीं हो, आप अपने आप को खुद डेवलप नहीं करना चाहते, आप अपने बिजनेस को खुद ग्रोथ नहीं देना चाहते। इसीलिए अगर कोई हैबिट आप चूज कर रहे हो, तो उस पर पहले फोकस करो कि ये मेरे लिए रिजल्टेबल है, इससे मुझे रिजल्ट आएगा, मेरी ग्रोथ होगी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरी इनकम बढ़ेगी। अगर नहीं है तो हटा दो, उसी समय उस हैबिट को खत्म करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि देर तक सोएंगे, देर से उठेंगे, देर से खाएंगे, उनका कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, तो वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। आगे चल के बंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, बस अपनी बीमारियों से। वजह ये है कि वो बेटाइम की चीजें कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे क्या चीज होनी चाहिए, मुझे क्या चीज करना है। आज उठा है 10 बजे, कल उठेगा 11 बजे, फिर एक दिन उठ जाएगा 5 बजे भोर में ही उठ जाएगा, किसी दिन उठेगा तो 12 बजे उठेगा, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। एक टाइम बना लो, मुझे अगर 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, अलार्म लगा लो, उठो, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, वॉक करना है वॉक कर लो, ठीक है। एक बुक रीड करो, पर डे एक हैबिट डालो, मुझे एक बुक रीड करनी है। अगर आप पर डे एक बुक रीड करते हो, इट मीन्स की आप एक महीने के अंदर 30 पेज बुक के रीड कर सकते हो आराम से, है ना। एक बुक उठाओ, उसको रीड करना शुरू करो, उसमें से नॉलेज लेना शुरू करो, उस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करना शुरू करो, अपनी एक हैबिट बनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस भी होगी, और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को धीरे धीरे करके अचीव कर पाओगे। क्लियर है? फिर आता है हमारा थर्ड टॉपिक, इम्प्रूव स्किल्स। रेगुलर प्रैक्टिस एंड एफर्ट लीड टू स्किल इम्प्रूवमेंट एंड मास्टरी ओवर टाइम, कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर परफॉर्मेंस। अगर आप पर डे अपने हैबिट को, अपने कंसिस्टेंटली वर्क को इंक्रीज करते हो, अपने स्किल्स को इंक्रीज करते हो, अपने नॉलेज पे फोकस करते हो, पर डे आधा घंटा ही सही, देखो कोई ऐसा सेशन देखो जिससे आपको नॉलेज मिले, उसको नोट डाउन करो कि हाँ, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपनी टीम को ये चीज बताऊंगा, ये चीज सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप आज से ये हैबिट डाल लोगे ना कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर मुझे काम करना है, तो आगे चल के पछताना नहीं पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ। इस समय ना आपके कॉलेज के ऊपर जहाँ पे आप 10-10 20-20 25 लाख रुपए फूक रहे हो, अपने स्कूल पे फूक रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस पैसों का, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है। इसीलिए अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो, आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, मुझे इनविटेशन करना है, मुझे नहीं आ रहा है, मैम मैम से पूछो, सर से पूछो, मुझसे पूछो, नहीं आ रहा है सर आप बता दो, मेरी ये क्लोजिंग कर दो, मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने आज तक जितनी भी क्लोजिंग करी, किसी की भी करी, किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैं इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में मैं सुन के खुद से करूंगा। ये लोग निर्भर हो जा रहे हैं, मतलब भाई सर तो है ही, नहीं होगा तो सर से करा देंगे, कोई मतलब नहीं है। अरे जो एक कहानी जानते हो, एक लड़का रहता है, चरवाहा रहता है, वो जाता है भेड़ चढ़ाने, तो बार बार चिल्लाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चिल्लाता है इसी तरह, लेकिन जब चौथी बार चिल्लाता है, जब सच में आ जाता है, तो कोई नहीं बचाने आता। उसी तरह ना एक बार ऐसा होगा कि आपके पास प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, प्रोस्पेक्ट बिलिंग भी करने को तैयार रहेगा, लेकिन अगर आपका कोई भी सीनियर फ्री नहीं है, तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए अपने अंदर ना नॉलेज डालो कि हाँ, अगर ये सर मेरी क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मुझे इस कॉल को रिकॉर्ड करना है और बाद में इसे सुनना है, अगर मुझे क्लोजिंग करनी है, ठीक है। अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो।
क्लियर है। जी फोर्थ टॉपिक हमारा आता है इनहेंस प्रोडक्टिविटी। अगर आप कंसिस्टेंट होकर किसी भी काम को करते हो तो वहां आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट मीन्स कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपको प्लानिंग करने आ जाएगा, आपको डिसीजन मेकर एक आप बन जाओगे, डिसीजन लेने वाले बन जाओगे। अगर पता है कोई बंदा कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ये डिसीजन ले लो। ठीक है, वो नहीं ले पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वहीं अगर दूसरा बंदा है जो जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़िया है, जिसकी क्या कहते हैं अथॉरिटी बेटर है, जिसका बोलने का तरीका बेटर है, तो वो डिसीजन मेकर बनता है। वो प्लानिंग देता है लोगों को कि आप इस तरीके से करो तो आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। प्रोडक्टिबिलिटी और स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी आपको प्रोवाइड करती है। अगर किसी चीज को आप कंसिस्टेंट होकर कर दो, राइट, मैं पर डे एक बुक उठा के पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर स्टेबल हो जाऊंगा। मैं उस बुक को फिर पर डे अगर 21 दिन तक लगातार मैं उस बुक को रीड कर रहा हूँ ना, तो मैं 22वें दिन मुझे मेरी इच्छा अभी ना उस बुक के रीड किया मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये चीज हो जानी चाहिए। विच इज बेनिफिशियल फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप अगर कंसिस्टेंट हो तो आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इट मीन कि अगर जो भी गोल आपने सेट कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए, प्रताप जी। डिसीजन को लेने के लिए बेटर होगा। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। जी 1 मिनट। आप सभी ना एक बार ना चैट बॉक्स में लिखो, आपको वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? एक पर्सन को क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। तो उन्हीं का नेटवर्क इश्यू होगा फिर। और वो कह रहे हैं मेरे नेटवर्क। सारी चीजें क्लियर है। तब से सब क्लियर है, वॉइस भी वीडियो भी। जी अगर किसी के नहीं है तो उनकी तरफ नेटवर्क इशू होगा। आप जी कंटिन्यू करें। ठीक, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है ना लास्ट में मुझसे पूछे ना, मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। जी फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अपने माइंड से अपने दिमाग से सोचो कि अगर आप रेगुलर बेस पे किसी भी काम को कर रहे हो तो क्या आपकी इफिशियंसी इंक्रीज नहीं होगी? क्या आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे आपके स्किल्स के अंदर? अगर आप एक ही चीज को सेम डे कर रहे हो, लेकिन बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, दो तरह की कंसिस्टेंसी हो सकती है, हैबिट्स हो सकते हैं। पहला हैबिट बैड होता है, दूसरा गुड होता है। इट मीन्स कि अगर आप बैड को लेके चल रहे हो तो आप अपने बर्बादी को अपने हाथ से करो। हाँ भैया लाओ मैं गड्ढा खाऊंगा फिर इसी में कूद जाऊंगा, ये चीज मत करो। अगर गड्ढा खाना है ना तो उसको ढक के उस पर से चल के आगे बढ़ने की कोशिश करो। समझ रहे हो? बैड हैबिट को आज के आज खत्म कर दो, कल से गुड हैबिट अपनी स्टार्ट करो, उस पर कंसिस्टेंट होकर वर्क करो। ठीक है। रेगुलरली फॉलोइंग अ रूटीन। देखो आ गया ना वही बात कि हर दिन हमें अपना एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। आर अ प्रोसेस कैन लीड टू जनरेट efficiency and productivity as takes become a more familiar and streamlined। ठीक है, फैमिलियर का मतलब होता है कि आप ऐसा रूटीन बनाओ कि वो आपके फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल हो, और आप जिस स्ट्रीम के हो, इट मीन कि आपका जो प्रोफेशन है लाइक बिजनेस, उसके लिए भी बेनिफिशियल। ठीक है, ऐसा एक रूटीन बनाओ। ये नहीं कि जब आँख खुल रही है तभी सवेरा वाला काम मत करो। ठीक है, जब सवेरा हो रहा है तभी सवेरा मान लो कि हाँ सुबह हो गया है, हमें उठना है, हमें काम करना है। काम करने वाला बंदा ना एक्टिव होता है। डीएक्टिव वो होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, भले वो लाख रुपए कहीं भी लगाया हो, उसको कोई मतलब नहीं, डूब जाता है। ठीक है, ये मत बनो। ठीक है, अपने आप की प्रोडक्टिविटी, खुद की प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो, खुद की इफिशियंसी पे फोकस करो कि कैसे आप इफिशियंट वर्क करके इफेक्टिव रिजल्ट ला पाओ। इस चीज पे फोकस करो। ठीक है, अगर रेगुलर बेस पे कोई भी रूटीन फॉलो करते हो तो उससे आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। ये इस चीज को याद रखो। ठीक है। सिक्स पॉइंट हमारा आता है बिल्ड्स मोमेंटम। ठीक है, कंसिस्टेंट एक्शंस बिल्ड मोमेंटम, मेकिंग इट ईजर टू कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स गोल्स। ठीक है, अगर आप किसी भी एक्शन को कंसिस्टेंट होकर लेते हो, कुछ लोग होते होंगे अभी यहाँ पे बैठे भी होंगे जो डेली 100 डीएम कर रहे हैं, एक हफ्ते तक उन्होंने 100 डीएम करा, उनको एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बैठ गए हैं, अब वो डीएम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? रिस्पॉन्स नहीं आया इसीलिए रो रहे हो बैठ के? कोई मतलब है? अरे तुमने 700 डीएम करे हैं, ये सोचो ना, तुमने 700 लोगों को टच करा है। भले ही इस वीक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के मंडे में ही तुम्हारे पास 200-300 लोग का रिस्पॉन्स आ जाए। तब तो तुम्हारा माइंड फिर से चेंज हो जाएगा। इट मीन कि अगर तुम डबल माइंडेड हो गए ना, तो तुम कभी भी किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ सकते।
अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपका माइंड हमेशा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी रिजल्ट हमेशा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिजनेस में रिजल्ट निगेटिव नहीं होते हैं। 95% रिजल्ट निगेटिव आएगा और 5% पॉजिटिव आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन इन द एंड आपके पास 95% रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे और 5% निगेटिव है। ठीक है, इसीलिए ना अपने 5% पे फोकस करो और ग्रो करने की कोशिश करो कि हम इस 5% को 95% कैसे कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। इसीलिए हमें कंसिस्टेंट होकर इस वर्क को कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो बीच में छोड़ के भाग गए, ये चीज मत करो। छोड़ के जाने वाले को ना कोई याद नहीं करे, लेकिन जो टिक के खड़ा हो गया अर्निंग कर रहा है ना, तो उसको सब याद करेंगे एक समय के बाद कि हाँ ये बंदा था, इसने इतनी अर्निंग करी है, इसके इतने डाउनफॉल आए थे तब भी। ठीक है, अब आपको लोग भगोड़ा बोले वो बेहतर है, या तो फिर खुद की इनकम जनरेट करके लोगों को दिखाओ कि हाँ मैंने इनकम जनरेट करी है। आपको पता है किन लोगों को दिखाना है? आपको उन लोगों को दिखाना है जो लोग वेट कर रहे हैं आपके गिरने का। सीधी बात है, जो लोग वेट कर रहे हैं आपके गिरने का कि बंदा जिस दिन गिरेगा हम लोग हंसेंगे, जिस दिन गिरेगा हम लोग इसको ताना मारेंगे, बस उन लोगों को दिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपके फैमिली से नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता कि वो आपके घर से नहीं होगा। हर जगह सेम लोग हैं, बस आपको अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है और लोगों को करके दिखाना है। अपनी कंसिस्टेंटी के हिसाब से कंसिस्टेंट होके कंसिस्टेंटली रिजल्ट ला दिखाना है लोगों को, यार मैं कर सकता हूँ। भले ही मैं आज गिर रहा हूँ कल भी गिरूंगा, लेकिन आगे मैं बढ़ रहा हूँ ना, एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप की हैबिट्स को अपने इंक्रीज कर रहा हूँ। ये चीजें करो, ठीक है। कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग मिलेगी आपको, अपने गोल्स के रिगार्डिंग आप चलते रहो, चलते रहो, देखो आपका गोल पूरा होता है कि नहीं। कई लोग होते हैं गोल बना के अभी भूल गए होंगे कि मैंने लिखा क्या था। सच बता रहा हूँ। reflects commitment. The seventh point is reflects commitment. Consistency demonstrates commitment and dedication, which can inspire confidence and support for others. ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको जो आपके कमिटमेंट होती है, जैसा मैंने भी बोला ना, वो आपको रिफ्लेक्ट किया जाता है। डेडिकेशन आपका जो होता है वो आपको रिफ्लेक्ट किया जाता है कि मैंने ये कमिटमेंट लिया था, मैंने इस कमिटमेंट के ऊपर कंसिस्टेंट होकर वर्क करा और मैंने इस कमिटमेंट को पूरा करा है। ठीक है, अगर आप किसी भी जगह कमिटमेंट देते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टॉप ऑनर्स में आने के लिए कमिटमेंट करी थी, उन्होंने पूरा भी करा उस कमिटमेंट को, और उन्होंने उस कमिटमेंट को कर दो। ठीक है, अब कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्क भी करा, कंसिस्टेंट होके वो आज भी वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अनरजीत एंड मिसेस किरण, ये दो ऐसे थे जिन्होंने हैंड रेस भी करा था, इन्होंने कंसिस्टेंट होके वर्क भी करा और इन्होंने करके भी दिखाया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट आएंगे, समय लगेगा। तुरंत आपको ना खाना मिलता है गरम गरम तो मुंह में मत नहीं डाला जाता है, समय लगता है उसको उठा के खाने में, पचाने में। यस ठीक है, प्रताप जी सही बोला। अगर मान लो एक बार हमसे गलती हो जाती है ना, एक बार रिस्पॉन्स नहीं आता डीएम का पर डे, सेकंड डे करोगे नहीं आएगा, थर्ड डे करोगे आपको आएगा, है ना। आराम कोई आराम से आएगा, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब कि एक बार में आपने 700 डीएम कर दिए, ठीक है, एक ही दिन में मान लो 100 डीएम कर दिए, ठीक है। उनका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ भी 50 डीएम आएंगे साथ ही साथ, है ना। आप डेली करो, उनके रिस्पॉन्स आराम आराम से धीरे धीरे से आने स्टार्ट होंगे, सही बात है, चीजों है को ना। समझ। तो कंसिस्टेंट जो प्रताप जी समझा रहे हैं, कंसिस्टेंट इसीलिए समझा रहे हैं ताकि मतलब ये आप कोशिश करते रहो, हारना नहीं है कहीं पे, गिव अप ही नहीं करना है हमें, है ना। जब हम एफएलसी में होते हैं, ठीक है, हमारे अपलाइन एक बार बोलते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसी से करनी है, गिव अप नहीं करना, करके दिखाना है ना, है ना। राइट। अब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे गिव अप करना ही नहीं है पहले नंबर पे। अगर आपको मतलब ग्रो होना है ना, तो गिव अप करना ही नहीं पड़ेगा, आपको गिव अप करना ही नहीं है। जबकि हम मतलब कि आए हैं यहाँ पे तो कुछ करने के लिए आए हैं ना, सोच के ही आए हैं कुछ, है ना। हमारा कुछ ना कुछ तो गोल होगा। अब उसके लिए मान लो आपने गिव अप कर दिया, अब मैं अगर मैंने आज ही गिव अप कर दिया, अभी गिव अप कर दिया, कल मेरा क्या होगा, जो ग्रो है वो भी चले जाएगी, है ना। सही बात है, यही चीजें यही हैं। बात है, ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए पहले, और दूसरे नंबर है गोल।
पहले नंबर एक गोल होना चाहिए और दूसरा कंसिस्टेंट। ठीक है जी प्रताप जी, आप स्टार्ट करिए। ठीक है। yield realizable result, ये टॉपिक हमारा yield realizable result। regular effort can present often often lead to reliable and suitable result, reducing the likelihood of failure। देखो वही चीज है ना, सेम लिखा है, साफ साफ लिखा है कि अगर आप रेगुलर एफर्ट्स करके कोई चीज कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। लाइक लाइकली हाउड ऑफ फेलियर, आपका जो फेल होने का चांस है ना वो कम रहेगा और आपको आपके सस्टेनेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। फेल आप होगे ही नहीं। अगर मान लोगे तो भाई हार गया तो हार गया, मान लो खुद को जीत गया तो जीत गया। आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले। अगर आपने अपने माइंड में ये रख के डीएम कर रहे हो कि यार चलो डीएम कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप सीधे यही सोच रहे हो कि रिजल्ट है तो बेकार ही आने वाला, सीधे यही सोच रहे हो। ये सोच के डीएम करो ना कि आज मैं डीएम कर रहा हूँ, मुझे कल सुबह तक इनके रिजल्ट भी आ जाएंगे और मैं इनको खुद से पर्सनली गाइडेंस भी दूंगा, मैं इनकी हेल्प भी करूंगा। ठीक है। फिर देखो रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, फिर मुझे बताना डीएम करके व्हाट्सएप पे, हाँ सर ये आपने बोला था तो ये मैंने ऐसे करा है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। मान जाऊंगा मैं, मान जाऊंगा कि मैं गलत था। ठीक है। अगर आप कोई भी काम कंसिस्टेंट होके करते हो तो उससे आपको जो आपके रिजल्ट हैं वो जरूर मिलेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है। नाइन्थ टॉपिक हमारा सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म विजन। कंसिस्टेंसी हेल्प इन मेंटेनिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड विजन्स, preventing distractions from short term setbacks and temptation। ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको, आपकी कंसिस्टेंसी सपोर्ट करती है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और विजन को अचीव करने के लिए, और जो उसमें शॉर्ट टर्म सेटबैक्स होते हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि आप कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हो लेकिन आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक पत्थर होता है, अगर उस पे ना एक बार पानी टपक रहा है, एक दिन टपक रहा है नहीं टूटेगा, एक महीने टपकेगा नहीं टूटेगा, एक साल टपकेगा तो भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो 5 साल लगातार उस पर पानी टपक रहा है टपक रहा है टपक रहा है, रेगुलर बेस पे टपक रहा है, वो आपको तो नहीं दिख रहा है लेकिन वो पत्थर जो है ना अंदर ही अंदर क्रैक हो, समझ गए, एक समय ऐसा है वो पत्थर आधा हो जाएगा। तो इस चीज के ऊपर फोकस करो आप कि आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, डेली बेस पे करते रहो उस काम को। देखना एक दिन आपको इतने रिजल्ट आएंगे ना कि आप पागल हो जाओगे, सर इतनी लीड आ रही है करूँ क्या मैं, सर इतनी लीड है कि व्हाट्सएप पे भर गया है, मुझे कॉलिंग करनी है, मैं क्या ही करूँ, किसको किसको फोन करूँ। आप सबको पर्सनल सेशन भेजना शुरू कर दोगे कि हाँ भाई सेशन देख लो इसी पे पेमेंट कर दो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बात कर सकूं। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज हो सकती है, तब हो सकती है जब आप कंसिस्टेंट अपने प्रोफाइल के ऊपर बिल्ड करने के ऊपर फोकस करोगे और दूसरा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस। क्लियर है। जी। 10th टॉपिक हमारा फैसिलिटेट मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। कंसिस्टेंट एफर्ट्स अलो फॉर बेटर ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, ठीक है, एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपके प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। एंड परफॉर्मेंस इनेबलिंग मोर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी उस कंसिस्टेंट वर्क के अंदर मिल जाएगी कि जिससे आप उस चीज को और इम्प्रूव कर सकते हो, अपने स्किल्स को, अपने हैबिट्स को, अपने इनकम को, हर चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली होकर वर्क करते हो। ठीक है। मेजरमेंट हो जाता है, अगर आप पर डे अपनी अकाउंटेबिलिटी शेयर कर रहे हो इट मीन्स कि आप कंसिस्टेंट हो। आप पर डे अपने सीनियर्स को कॉल कर रहे हो, उनसे प्लानिंग ले रहे हो, उनको रात को फोन कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि हाँ मैंने पर डे दिन भर में ये करा और मुझे ये रिजल्ट आया, मुझे ये इश्यू आया, तब आप कंसिस्टेंट हो। और आप कंसिस्टेंट कब हो, जब आपको अर्निंग शो होने लगे, जब आपकी अर्निंग होने लगे, जब आप टॉप अर्नर्स की लिस्ट में आने लगो, कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ो, तब आप कंसिस्टेंट हो। और आप कंसिस्टेंट कब बनेंगे, जब आप इन सारी चीजों की अपोजिट चीजें करने लगे। ठीक है। इसीलिए कंसिस्टेंट होकर
अपने एफर्ट्स को ट्रैक करो। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डायरी मेंटेन करो। ओके, देन थैंक यू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक था वाई कंसिस्टेंसी, ये अभी मैं कवर करता हूँ। देन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओके। टोटली 20 लोग बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छी अच्छी स्किल सिखाई और आज चलो अब मखतूम जी पूछ रहे हैं सर क्या स्नैपचैट से भी वर्क कर सकते हैं? नहीं, डीएम। स्नैपचैट पे आप वर्क मत करो। ठीक है, कि पर्सन आएगा तो आपकी प्रोफाइल देख के आएगा, समझ गए। स्नैपचैट पे करोगे कोई मतलब नहीं है उस चीज का, बेकार में फालतू का टाइम बस वहाँ वेस्ट करोगे। ठीक है, वहाँ पे हर बस हर एक पर्सन की प्रोफाइल होती है ना, वही बात है। है ना? मुझे उतना तो आइडिया नहीं है। वहाँ जी वहां से आप रिजल्ट मैक्सिमम आएगा 5% नहीं। रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टा के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके फोकस करके काम करते हो तो वहां से 95% चांस है कि आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, स्टोरीज वगैरह अपनी डालो जैसे, है ना? बस वही चीजें हैं, कंसिस्टेंट होके जो भी चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को आप लोग करो। ठीक है, अब आपको कोई भी इशू है, जो टॉपिक नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हो। पब्लिक कर दो, हाँ अपने प्रोफाइल को पब्लिक कर दो, दिखाओ, सभी को दिखाओ, वो इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट करके रखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। चलो, मैं बारी बारी नाम ले रहा हूँ सभी का। ठीक है, जिसको जो भी इशू होगा वो अपना हैंड रेज कर देगा उसी समय, तो मैं उसको पूछ लूंगा। ठीक है। हाँ, गायत्री जी, आपको कोई इशू है? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपको सेशन क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? अंकुर जी, आपको कोई इशू है? नो सर, सब क्लियर है, आपको पता ही है। मंगल जी, आपको कोई इशू है? नहीं सर, ऑल क्लियर। अच्छे से समझाया सर आज भी आपने, नई नई सुनीता, स्किल्स। थैंक यू सुनीता सो मच। है? हेलो। सुनीता जी, इशू है? मुस्कान जी, इतना सीरियस होके सुन रहे हो आप, इशू है कोई आपको? नहीं सर, नहीं है। समझ में आई चीजें अच्छे से? हाँ सर, आएगी। नहीं सर। गणेश जी, आपको कोई इशू है? गणेश जी, कीर्ति जी, आपका कैमरा बंद है, आपको कोई इशू है? आवाज आ रही है ना मेरी? यस, आवाज आपकी क्लियर है। ओके। कीर्ति जी ने पहले मैसेज डाल दिया, सब क्लियर है सर। आकाश, आपको कोई इशू है? नो सर, सर क्लियर है सर। ठीक है। थैंक यू और सर। शर्मा, आपको कोई इशू है? विद्या, मुस्कान खान, आपको कोई इशू है? ठीक क्लियर है। है, ओके। ये कहाँ गायब हो गया? मखतूम, कौन? आपको कोई इशू है? मखतूम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट कराया। चैट बॉक्स में लिख दो, आप चैट बॉक्स में लिख दो। चलो ठीक है। आयशा जी, आपको कोई इशू है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप।
गिरिराज सिंह आपको कोई इशू है? अनु आपको कोई इशू है? नहीं बोल सकते हो तो चैट बॉक्स में लिख दो आप। अनरजीत जी, आपका कैमरा क्यों बंद है? सर मैं थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए सर कैमरा बंद। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इशू है कोई आपको ना सर सेशन में? कोई सुना लिखिए। ठीक है। परामर जी आपको कोई इशू है? परामर किरण जी, राखी जी आपको कोई इशू है? सर इतना अच्छा समझाने के लिए। ओके, थैंक एंड दिव्या, सॉरी, दिया, दिया देसाई आपको कोई इशू है? चलो ठीक है। और आप सब अपने कैमरा एक बार ना ऑन कर लो, जो जहां जैसे है ना, कैमरा एक बार ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लो। अब इतने तैयार क्यों हो रहे हो यार आप लोग? साहब जी, एक क्विज गेम खेलना चाहता हूँ मैं। नहीं अभी खेल लो आप, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेने आप दो। हाँ हाँ हाँ। मुस्कान जी तो एकदम एक्टिव होके तैयार होना शुरू हो गई तुरंत, तो मतलब वेट ही नहीं करना पड़ा उनको। जो ओके, ठीक है। अंकुर जी आप स्टार्ट कर लो। सारे क्वेश्चन तो बुला दिए तुमने यार। चलो चलो, बोल। अच्छा मुझे एक बात बताओ। पूछ रहा था मैं। हम्म। एक मिनट, सर फ्रेशर को कैसे इनवाइट करना है? सुनीता जी, फ्रेशर वैसे वर्क करके कोई फायदा नहीं है। एफएलपी भी फायदा है वैसे वर्क करके ज्यादातर। तो बिजनेस माइंडसेट होते हैं ना जो, उनको मतलब कि लो यहाँ पे, ठीक है। वो जल्दी समझ जाते हैं, फ्रेशर समझाना बहुत मुश्किल होता है वैसे तो। आप पूछना था, आपको पूछ लो। तुमने बुला दिया यार। जगह भाई। अनरजीत जी। हाँ सर बोलिए। जी, आप मेरे से कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ सर अभी तो मैं, जो। हाँ, मीटिंग नहीं ले पाया। सेशन मैंने 5 बजे रखा था शाम को, है ना, हाँ उस दिन। आप आ नहीं पाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मुझे एक बार पूछ लेना, मतलब फ्रेशर क्या कह रहे हो। सर अभी तो आपने जो बोला सेम सेम मेरा भी क्वेश्चन है सर, जो अभी मैम ने पूछी आपसे। हम्म। सेम मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर मैं फ्रेशर को ज्वाइन करवाता हूँ तो उससे मैं कराऊंगा क्या। मैंने कल भी यही पूछा था मैम, तो मैम ने बताया था मैं इस पे वर्क करूंगा। इसके बारे में मैंने मैम से बात की थी। हम्म। हाँ बस, और कोई डाउट नहीं। हम्म। देखो, आने वाले टाइम में आपको फ्रेशर के ऊपर काम करना ही है, ये ध्यान देना। आप एफएलपी वालों को ही लेके नहीं चल सकते हो हमें, ठीक हाँ है? सर वही तो, क्योंकि मेरे बहुत सारे पर्सन फ्रेशर भी अभी है, 2-3% चल रहे हैं। एक काम करो। एक काम करना, अमरजीत जी, जी कल एक सेशन रख लेते हैं, ठीक है। सर आपके नाइट कितने में फ्रेश, रखना। आपके कितने लोग हैं? मेरे पर्सन अभी 5-6 होंगे सर। कल सेशन में ले आना, ठीक है। हाँ सर बट नाइट में रखना, क्योंकि मैं सर हाँ, शाम नाइट, को फ्री नहीं नाइट, रहता हूँ। यस, नाइट में रखेंगे, क्योंकि हाँ मैं सर। दिन में फ्री नहीं रहता। रात को हाँ मैं मेरे को भी नहीं। करीब 8 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ, है ना। नहीं सर कल मत रखो सर, हम्म। कभी और रखो, कल मत रखो। ठीक है, आप बता देना मुझे, ठीक है, डीएम हाँ कर देना। जी सर। ठीक है, किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है अभी? पूछ सकते और हो। मुझे सबसे पहले एक एक बात बताओ यार। जो प्रताप सर बताते हैं, है ना, उन्होंने गोल का भी सेशन लिया था। उसके बाद कल भी सेशन लिया, कल मैं आ नहीं पाया। आज जो सेशन लिया उन्होंने कंसिस्टेंटी पे, ठीक है, वो मुझे बताओ कौन मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहता है। हैंड रेज करो एक बार। और भागने के सोचना ही मत, क्योंकि कई लोग भाग ही जाते हैं मेरे बोलने पे।
अब जो भागेगा वो वापस ऐड हो ही नहीं पाएगा। और भाग गए सर, 5% भाग गए। चलो ठीक है। मुझे पता है, जब मैं आपका बवाल होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब जो यहाँ से तो गणेश जी भी भाग गए, अब वो बाहर ही रहे तब वो रहो बाहर। वो बाहर ही रहते हैं। बंद कर दिया मैंने, मीटिंग लॉक है, क्या अब कर दिए? वो री एंटर नहीं कर पाएंगे। वो तो मुझे पता, लोग चैट है। जबकि ये लग रहा है मंगल जी ने सुना नहीं है ठीक से। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग ही हैंड रेज हुए हैं, बाकी क्यों नहीं हुए? मुझे बताओगे कुछ रीजन, मतलब कुछ इंतजार कर, पूछना है, डाउट? मुझे पता कहीं ना कहीं डाउट होगा, वो तो है। आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर मैं अभी मीटिंग में हूँ, प्रताप जी भी हैं। वापस पैसा दिखा दे, जल्दी जा भाई। मंगल जी, हाँ सर। आपको कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो बस मैं इतना ही सुनीता बोलूँ। जी, आपको कोई डाउट? नहीं ठीक है, ये कीर्ति जी ने हैंड यार रेस। एक ना मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे लोग डरने क्यों लगे हैं? एक टाइम ना जब मैं डरता था लोगों से, आज उल्टा ही हो गया था वो सिस्टम। वही है ना, चीजें बदल जाती हैं, कंसिस्टेंट रहोगे तो आप। अभी मेरी बात सुनो, अभी आप सब लोग हो, है ना, आपका डिसीजन ये हो जाता है कुछ टाइम बाद कि मैं गिव अप कर दूं, है ना, मेरा भी हुआ था। जैसे मैंने बताया, प्रताप जी आए मेरी लाइफ में, बिल्किस मैम आए, ठीक है। इनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ग्रो मिली है थोड़ी बहुत ही, ठीक है, जो ही मिली है जैसे ही मिली है। इन्होंने मुझे सिर्फ एक बार कहा था कि सेशन रखना है, बिल्किस मैम के सामने कह दिया था पूरी मीटिंग के अंदर। मैम ने पूछा था कि आप सेशन रख सकते हो, मैंने कोई बात नहीं मैम, मैं रख लूंगा, है ना। मैम ने पूछा कौन से टॉपिक रखे हो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था उस टाइम, मैंने लीस्ट पे टॉपिक रख दिया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, है ना। क्योंकि मुझे सेशन मैंने पहले एक बार देखा सिर्फ सेशन, उसी में मैंने इम्प्लीमेंट किया बार बार, उसी में मैंने समझाने की कोशिश की, डीएम किए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहे प्रेशर पे, ठीक है। एफएल पे मुझे रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हुए, मुझे पता लगा कि हाँ भी कैसे रिस्पॉन्स आते हैं, कैसे पर्सन व्हाट्सएप पे आता है ना। अगर मैं उस दिन मतलब कि वो चीज़ ना करता तो ऐसा हो ही नहीं पाता कभी। एक पर्सन और गया। अभी आप सबने देखा होगा मेरा हेयर स्टाइल भी बदल जाता है। मतलब कि पूरा इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं हमेशा अपने ऊपर ही। अरे भाई, भाई ये तो होता है, देख। अभी अगर मुझे चेंज करना है ना, मैं अपने आप को बाहर से भी करूंगा, अंदर से भी करूंगा, ठीक है। मेरा माइंड कब चेंज होता है मुझे नहीं पता। मेरे अंदर ना अभी एक क्वेश्चन तक नहीं है अभी इनसे पूछने को। अभी मेरा ये नहीं पता 1 सेकंड के अंदर मेरे माइंड में कब क्वेश्चन आ जाए और मैं कब से इनसे पूछ लूं, हर किसी से, है ना। और एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हैंड रेज कर दो, कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है भाई। अरे हाथ तक के हटा दे रहे सब। प्रताप जी एक बात बोलूं, हम्म, बोलो। आज कोई भागा नहीं है वैसे, कई लोग भाग गया जो बीच में थे। बाकी लोग टिके हुए हैं, सही बात है। वही ना बोले, धीरे धीरे खाली हो जाएंगे सब। अभी सबको लग रहा है ना कि अभी यहाँ कोई बात होने वाली नहीं है, चले जाओ, जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता था यही होगा, इसलिए कुछ ब्लॉक करके रखा है कि दोबारा ऐड ही नहीं होगी। एक बात बता रहा हूँ मैं सभी को, ठीक है। आप ना एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब पता है क्या होता है? समुद्र, ठीक है, समुद्र। ठीक है, आपको ना ये नहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा आपको किसी, समझ गए। एक ना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी भर लो और उसमें से पानी निकालो। एक समय आएगा कि वो पानी खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। जी। लेकिन आप समुद्र में से जिंदगी भर पानी निकालते रहो, क्या वो कभी खत्म होगा? खत्म होगा? इतनी जल्दी नहीं होगा, नहीं होगा। जल्दी क्या, वो कभी होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, उसमें बारिश होगी फिर। ये तो बोल रहा हूँ, कभी खत्म नहीं होगा। सेम वही है, बिजनेस में लीड्स आपके पास भरी हुई हैं,
ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग 18 साल के अब होंगे ही नहीं, अब इसी साल तक 18 साल के अगले साल तो होंगे ही नहीं, 18 साल के अब अगले साल तो कोई काम ढूंढेगा ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना कि रुक जाएगी यार इसी साल सभी की एज रुक जाएगी जितने क्या, ऐसा होने वाला है क्या? बताओ। इतना बड़ा समुद्र पूरा पड़ा हुआ है, 140 करोड़ की आबादी, और उसमें से एक भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, मान सकता है कोई? मैं मानेगा? तो नहीं मान सकता। हर एक पर्सन वहां पे ज्वाइन हो सकता है उसमें से भी। बस। अगर हमारी अगर हमारी स्किल्स हो ना, हम कंसिस्टेंट हो और हमारा ना गोल हो ना एक तरह से, फिर सब कुछ हो सकता है। प्रताप जी क्यों मतलब ये सेशन क्यों लेते हैं? हमें वो गोल देते हैं, ठीक है, गोल की अपना गोल चूज करो, अपनी कंसिस्टेंस रखो, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप हर एक काम कर सकते हो, है ना। वो सेशन लेते हैं आपके लिए, इतना टाइम निकालते हैं, सही बात है। अब आप मान लो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा, मैं हर एक मीटिंग में पूछता हूँ हर पर्सन से कि आप मुझे ये बताओ कि इम्प्लीमेंट कौन कौन करेगा, हैंड रेज कर लो, ठीक है। उसका रीजन ये होता है, मैं हर एक बार पूछता हूँ। अभी प्रताप जी है हमारे लिए, है ना, यही रीजन है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया और कौन कर रहा है ना। प्रताप जी से आप पूछ सकते हो। प्रताप जी, मैं हमेशा मीटिंग में एक ही बात पूछता हूँ ना लास्ट में। ये बात तो सब खाली हो जाते हैं, उसी सवाल के बाद तो सब खाली होते हैं। सही भाग जाते हैं वही है जो ना। इम्प्लीमेंट का नाम लेता हूँ। एक बात और दे रहा हूँ ना, एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है। नहीं तो एक पर्सन पहले, हाँ, स्टोरी पर्सन के पहले यही बोलता है। बोलिए। एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है। जी। एक बार होता क्या है कि एक ना आदमी रहता, नहीं, एक मेढक रहता है और एक सांप रहता है, दो। ठीक है। अब वो दोनों दोस्त रहते हैं। ठीक। तो वो दोनों में ये लड़ाई हो जाती है कि हमसे डरता है इंसान, वो क्या, सांप कहता है हमसे डरता है, मेढक कहता है हमसे डरता है। ठीक है। अब वो सब लड़ते भिड़ते रहते हैं, तब ना मेढक को दिखता है कि एक सामने से ना इंसान आ रहा है। ठीक, एक किसान था वो आ रहा है। तो मेढक कहता है कि देखो सामने से एक किसान आ रहा है, तो उसको हम लोग छुप जाएंगे, और जब वो हमारे पास आएगा तो मैं उसको काटूंगा और तुम उसके सामने ऐसे जाके खड़े हो जाना। मेढक काटेगा और सांप खड़ा हो जाएगा। अगर वो तुमसे डरता होगा, ठीक है, तब तुम जीते। अगर वो मुझसे डरता होगा तो मैं जीतूंगा। ठीक है। और सांप कहता है ठीक है, लेकिन अब मेरे टर्न में जो है, मैं सांप मैं काटूंगा उसको, तुम जाके खड़े हो जाना। क्लियर है? पहले कौन काट रहा है? पहले मेढक काट रहा है, सांप जा रहा है, फिर सांप काटेगा तो मेढक जाएगा। अब देखो, आदमी आया, सांप ने काटा, मेढक सामने आके बैठ गया। अब वो सोच रहा है यार मेढक काटा है, मेढक काटने से हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, चल दिया आगे। ठीक है। अब दूसरा आया, उसको सांप ने काटा। ठीक है, नहीं, उसको मेढक ने काटा और सांप आके सामने से खड़ा हो, वहीं के वहीं मर गया वो, वहीं के वहीं मर गया। चीज समझ रहे हो? माइंडसेट, जैसा माइंडसेट बना लोगे उसी में ढल जाओगे। क्यों मरा वो? उसको लगा कि मुझे सांप ने काटा। उसने चेक करा कि भाई कितनी दांत के निशान है, चेक करा उसने? नहीं, ऐसे आया, बस वो निकल गया, वहीं पे खत्म। समझ रहे? तो उसी जगह मेढक जब काटा था, सांप आ गया था, मर गया। सांप ने काटा, मेढक आया, कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे ने सोचा कि यार मेढक के काटने से क्या ही होगा। इसीलिए अगर आपको कोई नो बोल के जा रहा है ना, जाने दो। वो ना वही है, वो मेढक है, वो आपको काट के जा रहा है, उसको जाने दो, उसके काटने से आप मरने वाले नहीं। ठीक है। मरोगे उस समय जब आप हार मान जाओगे। ठीक है। जब आपके सामने लगेगा आपको कि यार ये एनाकोंडा कहाँ से आ गया है, एनाकोंडा जिस दिन सामने आ गया ना, खत्म हो जाओगे सब कुछ। अपने माइंडसेट को इतना डेवलप करके रखो कि कोई उसको तोड़ ही ना पाए। ठीक है। अगर आपका माइंडसेट ना कमजोर रहेगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, 101% बता रहा हूँ, जीतते जीतते भी हार जाओगे। सच में, जीतते जीतते भी हार जाओगे। इसीलिए अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो। जैसे हमारी मुस्कान जी हैं,
इनको दिक्कत है कि सर मेरी आवाज बहुत स्लो आती है, ये आती है। ये जिस दिन मान गई ना कि मेरी आवाज सबसे तगड़ी है, सच बता रहा हूँ, ये कर लेंगी। इनको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी आवाज भी है। सही बोल रहा हूँ ना? टाइप मत करो, अनम्यूट हाँ करके जी बोल। प्रताप जी, हाँ जी प्रताप जी, सही बोल रहे हो आप। इम्प्लीमेंट से ही होता है सब कुछ, है ना। वही है। गोल, कंसिस्टेंस, इम्प्लीमेंट, तीन चीजें मेन है। ठीक है। अगर इन चीजों मतलब कि किसी भी वर्क में लगा दो ना आप, मैं कह रहा हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको ग्रो मिलेगी। मुस्कान जी, आप जो बोल रहे हो ना, वो आपके ही साथ नहीं हो रहा है, वो सभी के साथ हो रहा है। ठीक है, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम जी। नहीं है। उनको, जो लोग मर रहे हैं ना, उनको मरने दो असल। अच्छा, प्रॉब्लम। मुझे मुस्कान जी एक बात बताइए। आपने जो डीएम किए थे वो कौन से मतलब अचीवर्स क्लब पे किए थे, कौन सी टीम पे किए? नहीं नहीं सर, एफएलपी से है। एफएलमी में तो है, बट कंपनी होती है ना, जैसे अचीवर्स क्लब होते हैं, है ना, वो एफएलपी करते हैं, टीम फायर होते हैं। ठीक है। तो चलो ठीक है। एफएलपी से सर, और क्या मेरी बोल रहे मेरी मैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, चलो ठीक है। आप मतलब कि जब डीएम करते हो उनसे पूछते हो आप क्या करते हो, मतलब एफएलपी करते हो, है ना। आपने कौन से पेज पे जाके उन्हें ढूंढा है, ये बताइए। आईडी का नाम क्या था? एफएलपी इंडिया से था क्या। हाँ। ओके। ऐसे। वहां पे मतलब कि कुछ नहीं पता, टीम फायर भी हो सकते हैं, अचीवर क्लब से भी हो सकते हैं, है ना। मेन आईडी से नहीं। अब वहाँ, हाँ, अब हमारा वर्क कैसे स्टार्ट होता है वहाँ डीएम करने से पहले? पहले जाओ उसकी आईडी पे, मैं उसका पहले तो चेक करता हूँ बायो। ठीक है। उस पर्सन की बायो में ना अगर एएस लिखा है, या तो वो एएस लिखता है, या तो वो लिखता है कि हेल्पिंग टू नेचर पीपल, है ना, लिखता है। हम्म, उसके मैं चेक कर रहा हूँ उसकी हाईलाइट की, हाईलाइट है क्या इसकी। हाईलाइट के बाद पता लगता है कि पर्सन सुपरवाइजर है या असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर वो दिल्ली सेक्रेटरी का ही डाल रहा है ना, वो अपनी पिक वगैरह खींच के डाल रहा है ना, हाईलाइट्स में, तो इसका मतलब वो एएस ही है अभी। उसका सुपरवाइजर अगर होता तो वो अपनी डाल देता कि हाँ भाई सुपरवाइजर डिसाइड, है ना प्रताप जी। ये तो है ही, जाहिर सी बात है। चलो। अब नो। कई, हाँ, अब मेरी बात सुनो, अब कई पर्सन ऐसे आते हैं जो नो बोलते हैं। जैसे प्रताप जी ने एक अभी दिया था ना, एग्जाम्पल दिया है ना। वैसे इसमें बता दो एनाकोंडा कौन था। जाने दो, क्या करोगे जान के। देखो, इस समय सेशन जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, बवाल हो एडिटिंग जाएगा। करवा देना। हाँ, एडिटिंग करा दी है। नहीं नहीं, ये एडिट नहीं होगा। जूम का है ना, ओके। ये एडिट नहीं तो एक होगा। पर्सन है यहाँ पे जो कि चले गए हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों चले जाते हैं, उनका ना हमारे पास पता नहीं यार, मैं क्या ही बोलूँ। प्रताप जी को पता है, मुझे पता है वो क्यों भाग जाते हैं। वो मीटिंग के मतलब कि जब हम क्वेश्चन पूछने को आते हैं तभी भाग जाते हैं। प्रताप जी ने सिर्फ एक बार ये पूछा था कि हाँ आपको क्लियर है, वो भाग ही गए, है ना प्रताप जी। ये जानते मुस्कान हैं जी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। पता है भाई। हाँ पता सर, है, पता है सर। सभी को और पता किसको है। पता है? मुझे सभी ही को। पता है सर। सभी को। अनरजीत जी आपको पता है? हाँ मुझे नहीं आपको पता पता। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको पता है, आपने बात की थी उससे। बात कहाँ किया सर, बस कॉल ही कट कर दिया। अरे वो हर एक मीटिंग में ऐसे ही करते हैं। हाँ मुझे सर। तो पता है। चलो क्या कह रहे ठीक हो? है। अनरजीत का नेटवर्क इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है। हम्म। क्लियर है सर, बाहर हो रहा है सर दुकान पे से। ओके। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो अब आप लोग सबसे पहले जितने यहाँ पे बैठे हो, 14 लोग, मुझे 14, 5 व्यक्ति मैं, मुझे हटा के 13 लोग हो। ठीक है, 13 लोग के फीडबैक मुझे ऑफिशियल ग्रुप में चाहिए। ठीक है, वेट सो वेट मत वेट जान। वेट सेशन वेट, बोलो। फीडबैक क्या डालोगे? फीडबैक लोग अपने मन से डालेंगे कि हम बताएंगे उनको डालने के लिए क्या डालना है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, फीडबैक बताना नहीं है, बताना नहीं है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इन लोग को अपने मन से जो भी बोलना है बोलने, तो कोई दिक्कत 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं। आप बोलना स्टार्ट कीजिए, तब तक समझाइए ने, मैं डाल रहा हूँ कुछ। ठीक है।
चलो आप डाल लो, मैं एंड करने वाला हूँ सेशन को, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी, किसी को भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इश्यू होगा ना तो वो मुझसे, बिल्किस मैम से, हमदा सर से पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकता है, कॉल करके भी पूछ सकता है, लेकिन टाइम पूछ के ही कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी ये है कि कंसिस्टेंट होके वर्क करो, ठीक है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, उनके ऊपर फोकस करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, देन रिजल्ट अचीव करो। मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज को अगर कंसिस्टेंट होकर चीजें कर लेना आपने, तो रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक चीज बस देख लो, ठीक है। बाल है, बाल में तेल लगाते तब तक बाल एकदम तगड़े में बना रहता है, जिस दिन ऑयल लगाना बंद करेंगे झड़ना शुरू हो जाएगा। सेम उसी तरीके से, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, इट मीन्स कि जब तक आप कंसिस्टेंट होकर अपनी ग्रोथ को नहीं खुद देखोगे अपने सामने, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए यस कंसिस्टेंट कर अपने वर्क को करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। जो भी इश्यू आता है, जो भी चीजें होती हैं, वो बताओ। सर मैं ऑयल नहीं लगाती, 2 साल हो गए। अच्छा, वेट कर लो थोड़े साल और, जब ये पूरा तब बोलना फिर। भाई मैंने भी तेल लगाना बंद कर दिया थोड़ा बहुत। बस तभी बस, लगाता हूँ अभी। जल्दी आप लोग दादा बनने वाले हैं तो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ना हाईलाइट्स वगैरह करवा लें। तब तो और जल्दी बन जाएंगे। तो बाल खराब हो जाते हैं यार। और मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड